क्या कभी तुमने सोचा है, सब कुछ कर्म नहीं होता, कुछ भाग्य का भी खेल है। ऐसा नहीं होता तो क्या वह देश जो बुद्धत्व की क्षमता लेकर पैदा हुआ था, जिसने दुनिया को स्वर्ग और नर्क से ऊपर मोक्ष का सबसे ऊंचा सिद्धांत दिया, वह पीढ़ी दर पीढ़ी दरिद्र और गुलाम क्यों होता गया? कैसे लोग कर्म और भाग्य का गलत अर्थ समझ गए? आइए समझते हैं कि कैसे इतने महान और प्राचीन धर्म के ऊपर अन्य धर्मों के लोगों ने राज किया। क्या है इसका कारण? भाग्य या कर्म? भारत में कर्म का सिद्धांत था, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। लेकिन धीरे धीरे हमने कर्म को विरूपित कर दिया। हमने कहा, जो हो रहा है वह मेरे पिछले कर्मों का फल है, प्रारब्ध। और जब यह फल मिल ही चुका है तो अब नया प्रयास क्यों? हमें सिखाया गया, तुम्हारा दुख तुम्हारा प्रारब्ध है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल जो तुम्हें भोगना ही है। और हमने आंख पर धूल डालकर मान लिया, सब लिखा हुआ है। और यहीं से जन्म लिया निष्क्रियता ने। भाग्य कोई बाहरी ताकत नहीं था, वह केवल अतीत की आदतों की गति बन गया। अगर आप अचेत हैं, अवेयर नहीं हैं, तो आप वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं। हर निर्णय एक रिफ्लेक्स होगा। जब हम होश में नहीं जीते तो हमारा जीवन पहले से तय हो जाता है। हम अपनी नियति बदलने की क्षमता लेकर पैदा हुए थे, तो यह कैसे हुआ कि हमने उसी क्षमता को आलस्य का सबसे बड़ा आभूषण बना लिया? जब आदमी निष्क्रिय हो जाता है तो सवाल पूछने का साहस भी खो देता है, क्योंकि सवाल संघर्ष की शुरुआत है और हमने संघर्ष से पलायन चुन लिया। सत्ता को ऐसे ही लोग चाहिए। समाज आज्ञाकारी इंसान चाहता है, स्वतंत्र नहीं। जब आदमी यह मान लेता है कि कर्मों का फल भोगना ही है, तो संघर्ष से पलायन शुरू होता है। प्रयास को अहंकार कहा गया और सवाल को पातक। समाज को आज्ञाकारी इंसान चाहिए, स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं बनता, वह खुद सोचता है। और सत्ता इसी स्वतंत्रता से डरती है। तुम्हें डर और अपराध बोध से नियंत्रित किया गया कि अगर तुमने सवाल उठाया तो ईश्वर नाराज हो जाएगा, तुम्हारा भाग्य और बुरा हो जाएगा। आजादी बाहर नहीं, भीतर की चेतना में है। लेकिन भीतर की चेतना की जगह हमने मन को ही सब कुछ मान लिया। जब स्वतंत्रता हमारी प्रकृति है, तो संगठित धर्मों और समाज ने हमें डर और अपराध बोध के नियमों में क्यों बांध दिया? इतिहास को देखो। जब आक्रमणकारी आए तो उन्हें पता चला, इन लोगों को तलवार से हराना आसान नहीं है, पर इनके विचार को तोड़ा जा सकता है। उन्हें कोई महंगा हथियार नहीं चाहिए था, उन्हें बस इस झूठी नियति के विचार को और मजबूत करना था। कहते थे, यह तुम्हारा प्रारब्ध है, यह दुख, यह गुलामी, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, इसे भोगो। और तुमने मान लिया। तुमने अपने दुख का भी श्रृंगार किया, अपनी पीड़ा का भी प्रदर्शन किया। तुमने अपने भीतर की गरिमा को खो दिया। अगर नियति पहले से लिखी हुई है तो ध्यान, मेडिटेशन या जागृति, अवेयरनेस का क्या अर्थ है? क्या परमेश्वर ने हमें जागने की क्षमता दी सिर्फ इसलिए ताकि हम सोए रहें? रुको, यहां हम एक खतरनाक भूल कर रहे थे। हमने सोचा भाग्य कहीं बाहर लिखा है, आकाश के तारों पर या माथे की लकीरों में। मगर ओशो कहते हैं, भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह हमारी बेहोशी का नाम है। भाग्य सिर्फ तुम्हारा अनजाना जीवन है। जब तुम अचेत होकर जीते हो तो तुम्हारी हर प्रतिक्रिया तुम्हारे भीतर की रिकॉर्डिंग माइंड के अनुसार होती है। तुम बस एक प्रोग्राम्ड मशीन हो और वह प्रोग्राम ही तुम्हारा भाग्य है। जब तक तुमने यह माना कि कोई और तुम्हारा भाग्य लिख रहा है, तभी तक तुम असहाय थे। लेकिन जिस क्षण तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि यह दुख भी मैं ही बना रहा हूं, उस दिन तुम मालिक हुए। अगर माइंड एक मशीन है जो बाहर से मिले अनुभवों को रिकॉर्ड करता है, तो हम कौन हैं जो उस मशीन के रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं? क्या हम सिर्फ मशीन हैं या कुछ और? साक्षी, जागो। स्वतंत्रता की शुरुआत सजगता से होती है। भाग्य कोई लिखा हुआ भविष्य नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागने की आदत है। यह मन की सबसे बड़ी तरकीब है, उत्तरदायित्व को कहीं और टाल देना। जैसे ही तुमने जिम्मेदारी छोड़ी, तुमने अपनी आत्मा भी खो दी। लेकिन होश में आया हुआ इंसान खुद को बदल सकता है। ध्यान वह चाबी है। ध्यान यानी बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना। जब तुम अपने क्रोध या डर को आते हुए देखते हो और प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम उसी क्षण अपने भाग्य को तोड़ देते हो। जहां चुनाव है, वहीं से भाग्य का अंत शुरू होता है। अगर तुम आज ही सुखी होने का निर्णय कर लो, तो तुम्हें कौन रोक सकता है?
क्या कोई अदृश्य लकीर तुम्हारे भीतर के मालिक से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? तुम गुलाम नहीं हो, तुम रचयिता हो। भाग्य कोई लिखा हुआ भविष्य नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागने की आदत है। तुम अपनी नियति खुद लिख रहे हो। तुम इसे हर क्षण बनाते हो, लेकिन तुम अपने दुख का श्रृंगार करना बंद करो। विषाद, मिजरी में रस लेना बंद करो। जो आदमी रोके, चीख के, लौट-पोट के सहानुभूति मांगता है, वह रुग्ण प्रेम, सिक लव मांगता है। यह तुम्हारी गरिमा के योग्य नहीं। सहानुभूति मुफ्त मिलती है, पर प्रेम के लिए योग्यता चाहिए, सृजन चाहिए। तुम्हें या तो दुख की घूंट पीनी है या आनंद के मेघ बरसाने हैं। निर्णय तुम्हारा है। तुम्हारे भीतर का मालिक जाग सकता है। निर्णय तुम्हारा है, या अब तुम विषाद भाग्य की घूंट पीकर रोते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित करोगे, या मुस्कुराकर, सजग होकर जीवन को एक कला बना दोगे। सोचो, अगर आज तुम अपनी नियति को बदल सकते हो तो तुम क्यों नहीं बदल रहे? यह प्रश्न तुम्हारी चेतना के लिए है। उत्तर देना